नया टॉपिक है हमारा घात की घात। घात की घात मतलब घात की घात, पावर का भी पावर। ठीक है, देखिए घात की घात का मतलब है कि जैसे कोई संख्या इस तरह से रहे। अब देखिए 3 के ऊपर पावर 2 है और उसके ऊपर भी क्या है, 4 है। ऐसा कंडीशन में क्या करना है कि 3 के पावर 2 को 4 बार गुना किया है। 3 के पावर 2 को 4 बार गुना किया है। ठीक है, 3 के पावर 2 को हम 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 का पावर कितना है, 2 है, तो 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। इसमें भी 3 का पावर कितना है, 2 है, मतलब 3 का 2 बार गुना। इसमें भी 3 का 2 बार गुना और इसमें भी 3 का 2 बार गुना। तो कुल कितना 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह 3 का पावर कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब घात के ऊपर घात रहेगा इस तरह से ब्रैकेट के बाहर, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का पावर 2 का पावर 4 इस तरह से रहे तो 3 2 गुने 4, इसे हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 8। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। 2 टू दी पावर 3 ब्रैकेट में बाहर 2। अब देखिए 2 का पावर 3 का कितने बार गुना, 2 बार गुना। अब देखिए जब यह कर लिए, अब क्या है, 2 के पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुना। गुना का चिन्ह, फिर से 2 का 3 बार गुना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 का 6 बार गुना, तो 2 का पावर 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, ए एम और एन इस तरह से हो तो हम क्या लिखेंगे, ए एम गुने एन। ठीक है, बराबर ए का पावर एम एन, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें ए क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और एम या एन क्या होगा, एक पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या। अब देखिए कोई संख्या इस तरह से रहे, 5 का पावर 2 का पावर 3 और एक संख्या हो 5 का पावर 2 गुना 3। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, कैसे जानेंगे। लग रहा है दोनों की इसका पावर 3 है, 3 बार गुना किया गया है, तो इससे भी 3 बार गुना किया गया है। तो ऐसा नहीं, यह क्या है, यह पावर में है और यह क्या है, गुना में है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 5 का पावर 2 का 3 बार गुना। ठीक है, और इसे 5 का पावर 2 है तो 5 का 2 बार गुना गुने 3। ठीक है, अब देखिए यह क्या है, 5 का पावर 2 तो 5 का 2 बार गुना, फिर से 5 का 2 बार गुना, फिर से 5 का 2 बार गुना। और यह क्या है, 5 5 25 गुने 3, तो यह हो गया 75। और यह देखिए 5 पचे 25 गुने 25 गुने 25, तो कौन बड़ा है, यह बड़ा हो गया और यह क्या है, छोटा है, क्योंकि 25 गुने 25 625, जो कि 75 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर
3 ग्रेटर है 5 का पावर 2 गुने 3 से। ठीक है, न्यू टॉपिक है हमारा, घातांक एक जैसा हो, घातांक समान, घातांक समान लेकिन आधार अलग अलग, आधार अलग। घातांक समान लेकिन आधार अलग, घातांक समान लेकिन आधार अलग अलग का गुणन करना है। ठीक है, देखिए समान घातांक वाली घातों का गुणन लेकिन आधार क्या है, अलग अलग। समान घातांक लेकिन आधार अलग अलग, तो देखिए 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3। यहां देखिए आधार क्या है, अलग अलग है, आधार अलग है, आधार अलग अलग, घातांक क्या है, समान है, घातांक समान। अब देखिए इसका गुना कैसे करेंगे, तो क्या कर रहा है, 2 का 3 बार गुना, तो कीजिए 2 का 3 बार गुना गुने 3 का 3 बार गुना। अब देखिए हल करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 तिया 216, 216 आया गुना करने पर। 216 जो आया हमारा, तो यह इसे हम कह सकते हैं कि 6 का पावर 3। कैसे कहेंगे, तो देखिए 2 कितने बार है, 3 बार, और 3 कितने बार है, 3 बार। तो इसका पेयर बना लें, 1 पेयर, 2 पेयर और यह 3 पेयर। यही चीज है, 2 उतारे एक बार, 3 उतारे एक बार, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए। अब देखिए 3 दूना 6 मल्टीप्लाई 3 दूना 6 मल्टीप्लाई 3 दूना 6। तो देखिए 6 कितने बार आया, 3 बार, तो यही तो हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन हो, आधार अलग अलग हो और घातांक क्या हो, सेम हो, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आधार अलग अलग हो और घातांक सेम हो, तो हम इसे लिख सकते हैं AB का पावर m। ठीक है, यहां AB कौन है, A बराबर 2 और B बराबर 3। अब AB का मतलब हुआ, AB का मतलब हुआ 2 गुने 3। ठीक है, A का मान 2 और B का मान 3, तो 2 गुने 3 6, और M का मान क्या है, M बराबर क्या आया, 3। यहां A गुने B बराबर AB। ठीक है, यहां A गुने B बराबर AB। और M क्या है, M एक पूर्ण संख्या होगा, M बराबर पूर्ण संख्या, और A और B इज नॉट इक्वल टू। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, 4 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं 4 का पावर 4 मतलब 4 का 4 बार गुना, और 3 का 4 बार गुना। ठीक है, अब देखिए पेयर बना लें, 3 गुने 4 गुने 3 गुने 4
गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 4। 4 तिया 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 का पावर 4। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उसे घातांकीय रूप में लिखते हैं। जैसे 2 गुने 3 का पावर 5। ठीक है, 2 का पावर 3 गुने 5। तो मतलब क्या है कि 2 गुने 3 का पावर 5, मतलब 2 गुने 3 को 5 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 कितने बार आया? 5 बार। तो 2 को पहले 5 बार लिख लेते हैं। 3 कितने बार? 5 बार। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5। इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का 5 बार गुना, 3 का 5 बार गुना। ठीक, इसी प्रकार एक प्रश्न और लेते हैं। 2a का पावर 4। कहने का मतलब है 2a का 4 बार गुना। 2a गुने 2a गुने 2a गुने 2a। अब देखिए 2 गुने a, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। दो कितने बार आया? 4 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। a कितने बार? 4 बार। दो कितने बार आया? 4। तो 2 का पावर 4। a कितने बार आया? 4 बार। तो a का पावर 4। इस तरह से हमने इसे घातांकीय रूप में लिख लिया, इसे भी घातांकीय रूप में लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समान घातांकों वाली घातों से विभाजन भाग। ठीक है, जैसे देखिए 2 का पावर 4 बटे 3 का पावर 4। यहाँ क्या है? देखिए बेस सेम है, समान घातांक है, लेकिन आधार अलग अलग है। तो देखिए 2 का पावर 4 है तो 2 का 4 बार गुना बटे 3 का 4 बार गुना। अब देखिए यह भी 4 बार है, यह भी 4 बार है, तो इसे हम संयुक्त रूप से इस तरह से लिख सकते हैं 2 बटे 3 का पावर 4। मतलब 2 का भी 4 बार गुना और 3 का भी 4 बार गुना। इसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं a का पावर 3 बटे b का पावर 3। पावर सेम है, a गुने a बटे b गुने b गुने b। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a बटे b का पावर 3। ठीक है, एक और देखिए x का पावर 4 बटे y का पावर 4। x का कितने बार गुना? 4 बार गुना। y का कितने बार गुना? 4 बार गुना। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x बटे y गुने x बटे y गुने x बटे y गुने x बटे y। x बटे y कितना बार आया है? 4 बार। तो x बटे y पावर 4।
इसमें भी ऐसे ही हो सकता है, a बट्टे b गुने a बट्टे b गुने a बट्टे b। इसमें भी 2y3 गुने 2y3 गुने 2y3 गुने 2y3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इसे फॉर्मूला पे इस तरह से पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a का पावर m भागा b का पावर m। तो इसे हम लिख सकते हैं a का पावर m बटे b का पावर m। ठीक, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a बटे b का पावर m। यहां m क्या होगा, यहां m एक पूर्ण संख्या होगा, m एक पूर्ण संख्या, और a और v क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, m एक पूर्ण संख्या होगा, a और b क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मान हो सकता है 0 को छोड़कर, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 नहीं होगा। निगेटिव में भी संख्या हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। m क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, m 0 हो सकता है, लेकिन a b 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यू टॉपिक हमारा शून्य शून्य घातांक, शून्य घातांक वाली संख्याएं। शून्य घातांक वाली संख्याएं। अब देखिए शून्य घातांक वाली संख्याएं। तो देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से दिया रहे 3 का पावर 5 बटे 3 का पावर 5, तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 का 5 बार गुना, बटे 3 का 5 बार गुना। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, इस तरह से सारा 3 कट गया। सब कटने के बाद क्या बचा, 1 आया। ठीक है, इसे तो हमने इस तरह से हल कर लिया। अब देखिए नियम के अनुसार, घातांक के नियम के अनुसार, घातांक के नियमों के द्वारा, घातांक के नियमों के द्वारा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 5 बटे 3 का पावर 5। तो जब पावर सेम होता है और यह क्या है, भाग है, तो क्या होगा, भाग में क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है। 3 का पावर 5 माइनस 5, तो क्या हो गया, 3 का पावर 0। 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 0। और जब भी किसी भी संख्या का, धरती पर का कोई भी संख्या हो, कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसका पावर 0 है तो वह 1 होगा, तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, 3 ही नहीं, 3 लाख, 3 हजार, 3 करोड़, कुछ भी हो, अगर पावर में 0 है तो वह संख्या 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 का पावर 0 बराबर क्या होगा? तो हाँ, अभी हमने सीखा कि कोई भी संख्या हो अगर पावर 0 है तो मान उसका 1 होगा। एक उदाहरण लेते हैं, 8 का पावर 2 भागा 8 का पावर 2। ठीक है, इसे हल करते हैं। 8 का 2 बार गुना भागा 8 का 2 बार गुना। अब देखिए इसे जब काटेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा इस विधि के द्वारा। और घातांक के नियम के द्वारा क्या है,
पावर सेम रहने पर क्या होता है, भाग में पावर घट जाता है। तो इस तरह से भी 8 का पावर क्या होगा, 0 होगा, और 8 का पावर 0 होने पर क्या होगा, मान 1 होगा। चलिए एक और बनाते हैं। a का पावर 4 भागा a का पावर 4। ठीक है, तो a का पावर 4 माइनस 4 बराबर a का पावर 0 बराबर 1, इस तरह से। और चलिए यह दूसरी विधि, a गुने a गुने a गुने a, भाग है तो नीचे a गुने a गुने a गुने a, सभी कट जाएंगे, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।